हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग में मिसिंग नंबर के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ मैंने कोशिश की है कि मिसिंग नंबर के वही क्वेश्चन रखे जाएँ जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं या फिर इसी पैटर्न पर रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छूटी हुई संख्या को भरिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। देखिए, क्वेश्चन मार्क को, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लिखा है, इस मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। इससे पहले आपको दो डायग्राम और दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और देखिए कि रिलेशन किस प्रकार बन रहा है। आपको ये नंबर खोजना है, यानी कि जिस प्रकार 18 बन रहा है, 14 बन रहा है, 84 12 की सहायता से 14 बन रहा होगा, 81 9 की सहायता से 18, उसी प्रकार 88 11 की सहायता से क्या बनेगा। तो देखिए, यदि मैं इसको जोड़ के देखूं, ठीक है, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, 14 निकालना है, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर 18, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन चल रहा है। ध्यान से देखें, अगर यहाँ तो हमको पकड़ना मुश्किल है, लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ आसान लग रहा है। जैसा कि यदि मैं 81 को 9 से भाग दे दूं तो कितनी बार कटेगा, ये 9 बार, ठीक है। इसमें इसका भाग दे सकता हूं, कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। अब देखिए 18 कैसे बन रहा होगा 9 से, यदि 9 में 2 का गुणा कर दें तो कितना बन सकता है, 18। इसी प्रकार यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए, 12 के पहाड़ से 84 को काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। देखिए 12 के पहाड़ से काटेंगे तो 12 सत्ते 84। यहाँ पर देखिए 2 का गुणा किया था, इस यहाँ पर 2 का गुणा करके देखते हैं तो कितना आ गया, 7 दूनी 14। यानी कि ये नंबर किस प्रकार बन रहा है, इन दोनों का भाग चल रहा है और फिर गुणा हो रहा है, ठीक है। देखिए, तो 11 का हम 88 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 8 88, ठीक है। 2 का गुणा यहाँ किया, 2 का गुणा यहाँ किया, 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16। यानी कि आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों, वृत्ताकार एक सीरीज दी गई है, यहाँ पर आपको एक मिसिंग नंबर फाइंड करना है। इस क्वेश्चन मार्क को ध्यान से देखिए, वीडियो को रोक कर इसको बनाने की कोशिश कीजिए, किस प्रकार 1 2 2 4 8 के बाद नया नंबर आएगा, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में दिखे तो आओ, आप कभी डरिएगा मत। देखिए, हो सकता है ये कोई सिंपल सीरीज हो सकता है नंबर सीरीज का क्वेश्चन चल रहा हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 2 4 8 क्वेश्चन मार्क, इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको सर्किल में लिख दीजिए। बस एग्जामिनर आपको थोड़ा सा समय लेने के लिए और भटकाने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनाता है मिसिंग नंबर में। तो देखिए यहाँ चल कर रहा है, क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 1 दूनी 2, ठीक है, 1 का गुणा 2 में किया 2, ठीक है, 2 दूनी 4, यानी कि इनका गुणा करने से अगली संख्या मिल रही है ना, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौके कितना होगा, 8, ठीक है, 2 चौके 8 गुणा चल रहा है ये। अब देखिए 4 अट्ठे कितना, 32, यानी कि वो मिसिंग नंबर क्या था, 32। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। दिए गए चित्र में अप्राप्त संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछा भी गया है। एक सीरीज मिल रही है 4 5 6 7 7 9 11, इसके बाद जो अगला नंबर है वो हमको बताना है, ठीक है। कोशिश कीजिए वीडियो को रोककर इसका आंसर निकालने की, ठीक है। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, 4 से 1 बढ़ा 5, 5 से 1 बढ़ा 6, 6 से 1 बढ़ा 7, ठीक है। यहाँ तो 1 बढ़ गया। ध्यान से देखिए, यदि इस सर्किल को मैं 2 भागों में बांट दूं यहाँ से, तो देखिए पहले 1 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, ठीक है, फिर 1 बढ़ा। अब देखिए यहाँ से मैं 2 भागों में बांटा इसको। अब इसको देखिए, यहाँ से देखिए 2 बढ़े, ठीक है। फिर देखिए 9 से 11 होगा, कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया। अब 11 से 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 13, यानी कि इसका सही आंसर क्या है, 13, ठीक है। फिर से देखिए 2 भागों में मैंने इसको बांट दिया यहाँ से, कैसे और पकड़ा कैसे मैंने इसको। देखिए पहले 1 बढ़ा, 4 से 5, 5 से 6, फिर 1 बढ़ा, 6 से 7 1 बढ़ा। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, वही नंबर फिर से लिख दिया इसने, 7 से 9 बढ़ा, यानी कि 2 बढ़ गया, 7 8 9, 9 से 11 फिर 2 बढ़ा, 9 10 11, अब 11 से क्या आएगा, 12 13। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर इसका, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन बी, सॉरी, ठीक है, ऑप्शन बी 13। अब एक चीज और यहाँ पर देख रहा हूं मैं, देखिए सामने वाला नंबर बनना है एक नंबर को जोड़ने से। कैसे, देखिए सामने का नंबर 4 से
7 बन रहा है, सामने का है ये इसके नंबर 4 से 7। कैसे? यदि इसमें 3 जोड़ू मैं तो 4 3 7। अब देखिए इसके सामने का नंबर क्या होगा, इसके सामने का नंबर होगा दोस्तों 9। ठीक है, ठीक है, 1 2। अब देखिए इसके सामने का नंबर क्या होगा 9। यदि 5 में मैं 4 जोड़ दूं, इस बार पहले 3 जोड़ा, एक बढ़ा के जोड़ रहा हूँ अब, तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब फिर से देखिए यदि 6 में देखिए 3 जोड़ा 4 जोड़ा, यदि इसमें आप 5 जोड़ें तो सामने वाला नंबर मिल जाएगा, इसके सामने वाला कितना आ गया 11। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 7 में यदि आप कितना जोड़ेंगे हम, 3 जोड़ा फिर 4 जोड़ा 5 जोड़ा, आप कितना 6 जोड़ रहे हैं तो कितना मिलेगा 13, यानी कि इसके सामने क्या आएगा 13। तो इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक मिसिंग नंबर फाइंड करना है। जिस प्रकार 2 4 से 20 बन रहा है, 3 9 से 90 बन रहा है और 1 5 से क्या बनेगा? कोशिश कीजिए वीडियो को रोक कर इसका आंसर लगाने की। अब देखिए मैं इसका आपको मेथड बताता हूँ। जब भी छोटे नंबरों से बड़ा नंबर बन रहा हो, छोटे नंबरों से बड़ा नंबर, तो समझ लीजिए या तो यहाँ पर गुणा चल रहा है, आपस में गुणा, या फिर इनका वर्ग हो रहा होगा। अब देखिए 4 दूनी 8, तो 20 तक तो हम पहुंच ही नहीं रहे इससे। ठीक है, 8 दूनी 16 भी कर दें तभी 20 तक नहीं पहुंचे। आप देखिए 9 3 27, तो 90 काफी दूर है। हो सकता है गुणे से इन बन रहा, हो सकता है इनका वर्ग चल रहा हो। आप देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, और 4 करेंगे तो 4 चौके 16। ठीक है, 16 और 4 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सही है, आगे देखते हैं आगे बन रहा है क्या। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 का 9, और 9 का कितना होगा 9 नाम 81। देखिए 81 9 को जोड़े कितना आएगा 90। ठीक है, ये भी सही है, यानी कि ये पैटर्न दोनों में फॉलो कर रहा है, तो इसको यहाँ भी करा सकते हैं हम। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 5 का 25। ठीक है, 25 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 26 आएगा। तो मिसिंग नंबर क्या है 26, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। लुप्त संख्या क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर आपको 2 डायग्राम दिए गए, ध्यान से देखिए। जिस प्रकार 2 6 24 120 है, उसी प्रकार आपको इस नंबर को फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर 2 बन रहा है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क ढूंढना है, यानी कि मिसिंग नंबर। तो देखिए 120 से 24, 24 से 6 बना, 6 से 2 बना। इसी प्रकार 180 से 36, 36 से 9। अब इसके बाद क्या बनेगा? कोशिश कीजिए वीडियो को रोक कर इसका आंसर निकालने की। ठीक है, तो देखिए 2 से 6 दोस्तों कैसे बन रहा होगा, सोच के देखिए। 2 से 6 फिर 6 से 24। अब देखिए 2 से 6 या तो प्लस करके बनेगा, 4 बढ़ रहा है। ठीक है, 4 बढ़ रहा है। अब कितना बढ़ा यहाँ पर 18। तो ये देखिए कोई क्रम नहीं चल रहा कि 4 बढ़ा फिर 18 बढ़ा। अब एक बार देख लेते हैं, हो सकता है मल्टीप्लाई चल रहा हो। तो देखिए 2 में यदि 3 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा 2 3 6। अब देखिए 6 से 24 कैसे बनेगा? हो सकता है 4 का गुणा हो रहा, चेक कर लेते हैं। 4 का गुणा देखिए, हाँ सही है, 6 चौके 24। ठीक है, 24 बन गया। अब देखिए 3 का गुणा करा, पहले 3 का गुणा किया फिर 4 का। अब किसका होगा आगे बढ़ेंगे तो 5 का करके देख लेते हैं। 5 चौके 20, हासिल आई 2, 5 दूनी 10, 11 12। ठीक है, अब देखिए सीरीज इस प्रकार चल रही है। ठीक है, 2 से 6 3 का गुणा करके, 6 से 24 4 का गुणा करके, 24 से 120 5 का गुणा करके। अब इसको यदि उल्टा चलाना हो तो भाग देते जाइए। इसमें 120 में भाग दे दो 5 का, 24 आ जाएगा। इसके अंदर 4 का भाग दे दो तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भाग भी दे सकते हैं, फिर इसमें 3 का भाग दे दो। तो हमको देखिए यहाँ पर इस नंबर को फाइंड करना है, तो हम इसमें भाग दे सकते हैं। ठीक है, इसमें हम भाग दे सकते हैं। देखिए 180 में पहले मैं भाग दूंगा किसका 5 का, सॉरी भाग 5 का। देखिए 5 सही है, 5 3 15, 3 बचा, 5 6 30 सही है। अब यहाँ पर देंगे हम 4 का भाग। ठीक है, 4 का भाग देंगे। देखिए 4 नाम 36। तो अब कितने का भाग देंगे? इसमें 3 का भाग देंगे। किसका? 3 का भाग देंगे। 3 त्रिका 9, तो मिसिंग नंबर क्या है वो 3, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। या ऐसा कह लीजिए यहाँ से गुणा कर सकते हैं। 3 त्रिका 9, 9 चौके 36, और 36 में 5 के गुणा किया तो 180। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी गया है। वीडियो को रोक कर पॉज करके इसको लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यदि ध्यान से देखेंगे तो आपका इसका आंसर आपका 1 सेकंड में आंसर भी आ सकता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ ध्यान से देखें तो अपोजिट नंबर जो है वो उसके डबल चल रहे हैं। ठीक है ना, देखिए 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। ठीक है, गुणा हो रहा है 2 का, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। तो 9 में दोस्तों किसका गुणा करें हम? 9 में किसका गुणा करें? 9 दूनी 18। ठीक है, डबल हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा ये 9 दूनी 18। आंसर कितना आएगा? डी, ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे यहाँ पर 3 भी आ सकता है, 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ पर
हाँ 4.5 भी आ सकता है। 4.5 यदि यहाँ लिखा होता तो 9 आ जाता, यहाँ पे 2 का गुणा कर देती, लेकिन 4.5 ऑप्शन में है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि डबल हो रहा है दुगना। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। यदि यहाँ 4.5 होता तो 4.5 का दुगना यहाँ पर आता 9। लेकिन देखिए सीरीज कैसी चल रही है, वामावर्त यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में चल रही है इस प्रकार, ठीक है, ऐसे चल रही है। फिर 5 का गुणा, फिर 7 का 2 में गुणा, फिर 9 का 2 में गुणा, ठीक है, इस प्रकार चल रही है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा 18। अपोजिट नंबर डबल हो रहे हैं।